संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। परमात्मा पिता ने हम सभी बच्चों को सेवाओं के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करने की भी और कई विधियां सुनाई हैं, जिसमें एक विधि है अपने आप को निमित्त समझना। जितना हम अपने आप को निमित्त समझ करके कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमें हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि निमित्त बनने से एक तो आत्मा निरहंकारी बन जाती है, बहुत नम्रचित्त बन जाती है। और जितना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति का अभ्यास हम करते हैं, उतना जो सेवाओं में मैं और मेरापन टकराव की स्थिति पैदा करता है, सेवाओं में हमें सफल होने नहीं देता। आज परमात्मा हम सभी बच्चों को विशेष इशारा कर रहे हैं, बच्चे, सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैं और मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसलिए न मैं न मेरा, एक तरफ अति निर्माण वर्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जहाँ निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव है, वहीं सफलता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में एक बहुत सुंदर बैलेंस था। एक तरफ सदा अपने को कहते थे मैं बच्चों का सेवाधारी वर्ड सर्वेंट हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आप को ज्ञान की अथॉरिटी भी समझते थे। अथॉरिटी होते हुए भी इतना निर्माणचित, इतना नम्रचित बन कर के रहे। बच्चे बेहद का भाव रखा, हर बच्चे के प्रति उसी भावना से देखा, भाव रखा और बहुत निर्माणता के साथ झुक करके सब बच्चों को अपना साथी और सहयोगी बना लिया। ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों के आगे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उनकी जीवन को अगर हम देखें तो उनको हम कदम पर कदम रखकर फॉलो करते हैं तो हम भी उनके समान नम्रचित, निर्माणचित बन जाते। न मैंपन न मेरापन, कराने वाला बाबा करा रहा है। हम सब निमित्त भाव से बहुत नम्रचित बन करके, निरहंकारी बन करके अगर सेवाएं करेंगे तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य सफल न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन जहाँ मैं और मेरापन आता है वहाँ ही टकराव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए वर्तमान समय हम सबको इस बात पर बहुत अटेंशन देना है। सेवाएं बाबा की हैं, कराने वाला बाबा है। उसने हमें अगर चांस दिया है तो बहुत नम्रता के साथ, निमित्त भाव से, बेहद में रह करके हम सेवा करें तो सफलता हमारे पीछे पीछे आएगी। ओम शांति।